ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देंगे। गिवन बिलो इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विथाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अगर 31 मार्च 2018 का क्या है बोलता है, गिवन बिलो रिसीव पेमेंट है, तो अपने को उस रिसीव पेमेंट से उसी ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है उस ईयर एंड का। तो 18 जो है वो अगर ईयर एंड का डेट है तो 17-18 करंट ईयर रहेगा, 16-17 प्रीवियस ईयर, 18-19 नेक्स्ट ईयर। अगर जरूरत पड़ी कहीं पे ईयर का पैटर्न में कोई चीज दी रहेंगी तब काम आएगा, अभी तो ऐसा कुछ वैसे नहीं। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date, मतलब 31st March 2018। तो ये दो चीज का फॉर्मेट बना लिए। फॉर्मेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 और बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखेंगे एज ऑन 31st मार्च 2018। और बस ये फॉर्मेट बना लिए है। रिसीव पेमेंट में अभी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। तो या तो दो सिचुएशन रहेंगे, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा या तो नहीं बनाना पड़ेगा। बनाना कब पड़ेगा? जब कैपिटल फंड भी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन चालू भी नहीं हो रहा, वो चालू पहले से है और हमको कैपिटल फंड भी पता करना पड़ेगा ना कि भैया कैपिटल फंड पहले से कितना है। अगर पहले से ऑर्गेनाइजेशन चालू है तो के केस में हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट खुद बना के मिसिंग फिगर के तौर पे कैपिटल फंड पता करेंगे, जो हमने अभी तक एक भी वेराइटी ऐसी प्रॉब्लम की करा है। ये मंडे से कराने वाले ऐसा बोले थे, तो हो सकता है यहाँ पर वो चीज ना हो क्योंकि हम बोले तो थे। देखते आगे पढ़ के तय करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है जिसकी जरूरत पड़ती है मेन ओपनिंग कैपिटल फंड पता करने के लिए। देखते आगे दिया है क्या। पहले तो इधर रिसीव पेमेंट में जो ओपनिंग कैश का बैलेंस दिया है और कैश इंट्रोड्यूस वगैरह वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि किस कैटेगरी का प्रश्न हो कि ऑलरेडी बिजनेस चालू हो, क्योंकि कैश बैंक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है क्या? क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बाय इंट्रोड्यूस वगैरह नहीं लिखा है, जिससे अपने को ये हिंट तो मिल नहीं रही कि ऑर्गेनाइजेशन चालू अभी हुआ। हाल चालू नहीं बल्कि पहले से चालू हुआ, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं मतलब पहले का ही बैलेंस। आगे कुछ कुछ दीजिए रिसिप्ट में और कुछ कुछ चीजें पेमेंट में लिखिए। वो सस्ती चीजें, कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में लिखा है नंबर 1, कैपिटल फंड 1/4/2017 वॉज रुपीज 90,000 का कैपिटल फंड है। और जो कैपिटल फंड की वैल्यू कैपिटल ओपनिंग डेट का है, कौन से डेट का है? 1/4/2017, 31 मार्च 18 को ईयर एंड हो रहा था। ये ओपनिंग डेट का कैपिटल फंड ही दे दिया। कैपिटल फंड दे दिया मतलब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए हम कैपिटल फंड पता करने के लिए हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो दिया हुआ है, तो अपने को अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे तारीख कैटेगरी का है सर, वो पहले से स्टार्टेड है। आज चालू हो रहा क्या? नहीं, पहले, क्योंकि कैपिटल फंड ओपनिंग डेट का दिया है तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में सोचने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये ओपनिंग कैपिटल फंड का वैसे अगर हम इफेक्ट करें तो क्या करेंगे? दो इफेक्ट। कौन से दो इफेक्ट सर? ओपनिंग कैपिटल फंड को ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाते थे तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते थे, लेकिन अभी बनाने की जरूरत नहीं है। जिसको पता करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वही यही है कैपिटल फंड, तो उसको बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट लाइबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल फंड को, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी लाइबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन अंदर। क्यों अंदर? उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी रहता है, सरप्लस डिफिसिट जो भी रहता है, उसको प्लस माइनस करते हैं। तो ये अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा, अंदर वाले कॉलम में। आगे दूसरा इफेक्ट उसका ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, जिसको बनाने की जरूरत ही नहीं, जिसको बनाने जिस चीज को पता करने के लिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं वो यही है कैपिटल फंड। थोड़ा इंतजार करो, वो वाली वेरायटी पढ़ाया नहीं है इसलिए रिलेट नहीं हो रहा कुछ बच्चों को कि ये किस लिए क्या बनाते करके। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना के क्या पता करने वाले? ओपनिंग कैपिटल फंड। कुछ समय बाद मंडे से करेंगे वैसे प्रश्न। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बोला तो करंट ईयर का है। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के पैसे अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर मिलने के तो कब मिलेंगे सर? एक इफेक्ट आ जाएगा एसेट में, और नहीं मिले तो क्या हुआ? इनकम तो इनकम में जाके प्लस कर देंगे। रिसीप्ट में पहले से दिया हुआ होगा कुछ, वो रिसीप्ट के जितने भी अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फिगर को। आगे इंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कितना कैपिटलाइज? 10%, 20% की 100%? कुछ नहीं बोला तो पूरा। कैपिटलाइज का मीनिंग ही क्या होता है? इनकम में से माइनस करके लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में जाके प्लस कर दीजिए। तो एक इफेक्ट आप इमेजिन भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा कैपिटलाइज करना है तो इनकम में पूरा कैपिटल इनकम में लिख के, इंट्रेंस फीस इनकम के लिख के, माइनस भी कैपिटलाइज के नाम से पूरा कर देंगे। बाहर कितना आएगा? 0। जिसको आप इमेजिन भी करोगे तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट आप कैपिटल फंड में जाके प्लस कर दीजिएगा इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज के नाम से। समझ में आया क्या बोले? आगे तो ओवरऑल दो इफेक्ट सोच रहे हो तो क्या होंगे? लाइबिलिटी इनकम में से माइनस करके लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में जाके प्लस। रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। मेरे को बताओ अप्रैल 2018 कौन से ईयर से रिलेटेड है? करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट? नेक्स्ट अप्रैल 2018 भैया राम। मार्च खत्म हो गया, उसके बाद अप्रैल 2018 मतलब 31 मार्च के भी ईयर एंड के भी, मार्च के, जनवरी, फरवरी, उसके बाद में मार्च के बाद में
तो वो अप्रैल का ही है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया है मार्च में, हाँ अप्रैल। तो अप्रैल का अगर हमने पेड किया हुआ ये बोलना चाहता है, डायरेक्ट डायरेक्ट चिप्टे ने अगर ये बोल दिया रहता कि प्रीपेड है तो चलता था ना। वो अप्रैल कहाँ है ऐसा अपने को दिमाग लगाने लगा रहा, मजबूर कर रहा अपने को दिमाग लगाने पे। वो बोलता कि वो अप्रैल का है तो तुम खुद पता करो, अप्रैल 2022-21 का अगर 18 का 2000 है वो, तो वो कौन सा अमाउंट है ईयर एंड होने के अगले डेट का, यानी वो प्रीपेड है। प्रीपेड अगर कोई है, खर्चा है क्या वो, हाँ रेंट खर्चा है, पेड की है, प्रीपेड की है, तो उसको खर्चे में से जाके क्या कर दीजिएगा, करंट ईयर में जितना भी पेमेंट हो उसमें से जो अप्रैल वाला ये जो दिया है उसको माइनस कर देंगे, जो भी वो प्रीपेड है। प्रीपेड के दो इफेक्ट, जो प्रीपेड कर दिया उसका दूसरा इफेक्ट एसेट में लिख दीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के। सीबीएसई वाले बच्चे बाजू जाइए, बाजू में आएंगे सर, बता दिए हैं, नाटक मत करो अगले बच्चे। दे हैव फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग डेट पे क्या क्या एसेट है, 9,000 का फर्नीचर, 70 की बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 12। नहीं समझ में आ रहा, तो ये जो ओपनिंग डेट की एसेट है इसके एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए कितने इफेक्ट सर, दो। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे डायरेक्ट बाहर, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपडेट करके लिखेंगे। अपडेट करते कैसा, थोड़ा इंतजार करो, सिखाया जाएगा। ये प्रश्न हम एडजस्टमेंट पढ़ ली है, अब आंसर करने के लिए बताइए 3 स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे। एडजस्टमेंट के हर टर्म का 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिखा है कैपिटल फंड की वैल्यू 90,000, जिसको हम एक ही इफेक्ट करते हैं। एक इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा जो हम बना नहीं रहे हैं। अगर किसी को शौक है तो हम बना के बताते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। बताइए ओपनिंग बैलेंस शीट का एक इफेक्ट कैपिटल फंड की कितने रुपए, उसको कहाँ लिख दिए हैं, डायरेक्ट बाहर लिख दिए है ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो इमेजिन करो वो रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा में बना रहे, सब बड़ी चीजें बना ली। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अंदर लिख रहे ताकि उसमें सरप्लस डिप्रिसिएट को प्लस किया माइनस किया जा सके। एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस शीट ना बनाना पड़ता कुछ प्रश्नों में, पड़ेगा मजबूरी में। कब, जब कैपिटल फंड नहीं रहेगा प्रश्न में, उसी को पता करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन वही तो सबसे पहले दे दिया, इसलिए बनने की जरूरत पड़ रही क्या नहीं, लेकिन फिर भी बना रहे, क्यों, शौक से बना रहे। हाँ जिस स्टेप नंबर 2 है अच्छे से याद नहीं रहेगा तुमको, एक बार शौक बड़ी चीज बोली है तो तुम्हारा शौक बढ़ गया। स्टेप नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, जो सब्सक्रिप्शन के वजह से आउटस्टैंडिंग है, अगर वो इनकम है सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग मिलने की है तो उसको इनकम में जाके क्या कर दो प्लस, नहीं मिला तो क्या वो इनकम तो है, कुछ नहीं बोला तो करंट ईयर का मानिएगा, ईयर वाइज बताया कि कब का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का मानिएगा। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव कितना हुए, रिसीव देख के बताओ शेप। तो रिसीप में लिखा हुआ है 19,000 और एडजस्टमेंट में बोलता है कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है मिलने के हैं, वो 4,000 और 19 में लाके इनकम में लिख दे क्या है। सब्सक्रिप्शन पहले लिखता हूँ 19,000, फिर उसमें मैं करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग का 4,000, और एक बार चेक करूंगा, हम आपको फिर बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, लगातार बोलेंगे कि अगर कोई आइटम को पकड़े हो तो पूरा निपटा दो, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ जो जो दिख रहा, आगे भी देख लो कि कोई और एडजस्टमेंट जो ओपनिंग बैलेंस शीट वाले आइटम है, ओपनिंग एसेट से रिलेटेड, वहाँ पे तो नहीं है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड, हो सकता है ना ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट जो दिए उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह भी हो, कुछ ऐसा कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, अगर रहेगा तो उसको भी रिलेट करेंगे। और कोई रिसिप्ट और पेमेंट में और कुछ आइटम है क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट तो दी ही नहीं है, तो निपटा दिए है पूरा, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली लिख रहे कितने। और जो 4,000 रुपए के एडजस्टमत में बोला है आउटस्टैंडिंग के पैसे मिलने के, सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम है हमको मिलने की, कब मिलेंगी, मिलेंगी, इसलिए क्या है, ऐसा मत करिए। आउटस्टैंडिंग कितने रुपए भैया, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज बोला ही नहीं तो लूट लो अपने मन से, जब कैपिटलाइज करने की बारी आएंगे तो पूरा ही लूट लेंगे। बताओ ना एंट्रेंस फीस के पहले तो मिले कितने पैसे, नहीं समझे कैसे, 3,500 बैलेंस शीट में देखे और में दिखे, और 3,500 रुपए के इंट्रेंस फीस को रिलेट करेंगे पहले, जा रिलेट कर सकते। एडजस्टमेंट में तो बोला है कैपिटलाइज करो, कोई और कुछ और लिखा है क्या, नहीं। और वैसे जब कैपिटलाइज करने बोलता ना, जब कुछ उसको रिलेट वैसे करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि कैपिटलाइज करने बोला इनकम एक ही साइड लिखाऊंगा रिसिप्ट में, तो उसको क्या कर दो जाके इनकम में से माइनस करके कैपिटल फंड में प्लस। तो पहले हम कैपिटल फंड में प्लस कर देते, क्या नाम से, कितने रुपए भैया, और जो इंट्रेंस फीस हमारी एक एडजस्टमेंट में दिया उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कैपिटलाइज करने का मतलब,
इनकम में अगर नॉर्मली कुछ नहीं बोलता तो जो रिसिप्ट दी हुई है इंट्रेंस फीस वो इनकम थी, लिखते थे इनकम, लेकिन अंदर इसलिए लिखी क्योंकि उसको कैपिटलाइज करने बोला, और कैपिटलाइज करने बोला मतलब उसमें से माइनस कर देंगे। कितना कैपिटलाइज करने बोला? कुछ नहीं बोला तो अपन ने लूट लिए, और लूट लिए मतलब पूरा माइनस किए, बाहर आ गया जीरो। और ये लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा क्या? वही बोल रहे थे कि इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस, समझते हैं। आप बताइए एडजस्टमेंट नंबर। रेंट पेड इंक्लूडिंग 800 फॉर पेड फॉर अप्रैल 2018। हमने जो रेंट पेड किया उसमें से कितने रुपए? 800 रुपए जो पेड किए वो अप्रैल 2018, मतलब अपना मार्च में खत्म हो गया ईयर, अप्रैल 2018 में ही वो अप्रैल का रेंट पेड कर दिए। लेकिन रेंट में जो पैसे इंक्लूड है अप्रैल के भी, मतलब वो वाला हिस्सा है जो प्रीपेड है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? तो पहले ये बात करो, पेमेंट में रेंट दिया कितना है गरीबों? 8,300 रुपए मात्र। और उस 8,300 के बारे में एडजस्टमेंट में बोलता कि 800 रुपए तो कौन से है बोलते? प्रीपेड। तो प्रीपेड है इसलिए उसको जाके उसमें से क्या कर दीजिएगा, प्लस की माइनस। कुछ बच्चों को इसमें तकलीफ रहती, बोले प्लस कर, बाकी समझ रहा सर, बोले प्लस करना है कि माइनस करना है तुम बता दो, बोले हाँ हम ही बताते, ठीक है। तो पहले तो बताओ कि पेमेंट में कितने रुपए रेंट दिया था। तो उस को पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, टू लगा के, रेंट 8,000 प्लस, वेरी गुड, माइनस प्रीपेड नाम से। और जो आप 800 माइनस किया उसके बारे में बोला कहाँ है, कितने इफेक्ट? अगर रेंट क्या की है, प्री पेड, ज्यादा पेड कर दिए तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा? हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है हमारी क्या होती है, इसलिए प्रीपेड रेंट को एसेट में जाके लिख देते हैं, क्या नाम से लिखिएगा, प्रीपेड रेंट 800। हाँ, टाइम पुलिस लिए थे। उसके बाद में आगे आ जाएंगे, एडजस्टमेंट नंबर। दे हैव फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी 1/4/2000, यानी ओपनिंग डेट पे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एसेट थी? फर्नीचर 9,000, बिल्डिंग 70, और बोलो ना नहीं तो मारेंगे पत्थर, बिल्डिंग 70, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12। बताइए तीनों का नाम के साथ अमाउंट पहले हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्नीचर कितना, नेक्स्ट बिल्डिंग 70, हाउ, आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस है तो एसेट है कि लाइबिलिटी है? ओपनिंग डेट पे फॉलोइंग हेडिंग में लिखा भी है, चतरे ने, चेप्टे ने पहले क्या बोला, एसेट ना, बाद में बोलता है एंड लाइबिलिटी भी है, यानी कि वो एसेट लाइबिलिटी दोनों की बात कर रहा है। अपने को खुद पहचानना पड़ेगा कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी है। फर्नीचर तो एसेट है, बिल्डिंग तो एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो जो लाइबिलिटी है उसको ओपनिंग डेट का है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। बोलो ना अमाउंट तो कुछ 12,000। कुछ तो भी हो गया है कि नहीं, कुछ कुछ हुआ है, थोड़ा सर के चुनरिया हो गया है शायद, हाँ हो गया 12। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है भैया, 12 है। तो ये जो ओपनिंग डेट में बैलेंस शीट के, ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम दिए थे उसके बारे में दिया कहाँ है, इसीलिए उसके कितने इफेक्ट करिएगा। दूसरा जो अपने ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी है, 11वीं वाले बच्चों का क्लास टेस्ट रहेगा तो वो लोग यहीं पे रुको, बाहर बैठे रहो, हम बुलाएंगे अंदर। वो जो बेंच है उसको इधर उधर कर दो, और धूप आ रही होंगी तो दरवाजा बंद कर दो। ओपनिंग डेट में जो एसेट और लाइबिलिटी है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट लिखे हैं, और उसके एडजस्टमेंट बोले तो दूसरा इफेक्ट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे अपडेट करके। वेरी गुड, कौन है अपडेट वाला, वेरी गुड, अपडेट करके। कुछ बच्चों को अपडेट का मतलब समझता है, इधर अपडेट करेंगे, कैसा करते बताते हैं। पहले हम फर्नीचर के 9,000 ओपनिंग बैलेंस शीट के तौर पे दिया है, तो उसको क्लोजिंग में भी लिखेंगे, लेकिन अपडेट पहले तो। और कोई एडजस्टमेंट में कुछ बोला है कि डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं बोला, नहीं बोला, ये आखिरी एडजस्टमेंट इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। तो पहले ये चेक करो कि रिसीव पेमेंट में कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, फर्नीचर से रिलेटेड नया पुराना बेचे क्या, नवा खरीदे क्या, कुछ दिया है क्या। रिपेयर टू फर्नीचर को अगर रिपेयर किया तो रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू। तो रिपेयर फर्नीचर का अपने एसेट में नहीं आएगा, वो एक्सपेंसेस में आएगा। अब रिपेयर, पहले तो फर्नीचर को हम एसेट में लिख देते हैं, कितना फर्नीचर, इस ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए गए एसेट के 9,000 को, फर्नीचर की वैल्यू को क्लोजिंग में एज इट इज इसीलिए लिखे। कनेश, बाजू की क्लास में आप लोग का आज क्लास, हाँ तो डर गया हूँ बेचारा।
बताइए ना फर्नीचर की जो फर्नीचर की जो वैल्यू है उसमें अपडेट क्यों नहीं, है ही नहीं कुछ, क्या करेंगे, कोई भी अपडेट है क्या उसमें, नहीं है। और एक एसेट था, और एक एसेट था बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में क्या दिया है ओपनिंग में ना 70, और रिसीव पेमेंट में देखो कहीं पे कुछ भी नहीं है। यानी बिल्डिंग के अंदर तो तुम लोग पेंटिंग भी नहीं कर रहे दिवाली आने पे, यानी उसकी वैल्यू बदल रही ही नहीं ना, उतने का उतना ही रहेगा, कितना रहेगा सर, बोलो 70, नहीं तो मारेंगे 70। 70,000। और बताइए, नहीं मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम, 70 लाके रखे, बताओ 70, मार्केट बताऊंगा क्योंकि डायरेक्ट बताओ ना तो ये ओपनिंग के क्लोजिंग की डायरेक्ट आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी रिलेट करेंगे। अब अगर पिछले साल की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस आउट स्टैंडिंग है, यानी हम पैसे पिछले साल के दे देंगे, तो पेमेंट में चेक करो एक्सपेंसेस पेड हुआ क्या, पेमेंट में एक्सपेंसेस पेड लिखा है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कितने रुपए, और ये कितना था 12,000, यानी वो वाला एक्सपेंसेस तो है ही नहीं। अगर 450 मिसलेनियस है ना, मतलब वो अलग हेड से दिया है, सिर्फ एक्सपेंसेस पेड लिखा है क्या, नहीं, तो उसको अलग नाम, एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस अलग कैटेगरी है, तो अलग वर्ड है, अलग आइटम है, लेजर अलग है, तो अलग अलग ही कंसिडर करना। और वैसे भी उसका अमाउंट कितू सा है, कितू से पैसे है, तो जो इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अपने जो लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, कुछ अपडेट आया ही नहीं, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, वो लाइबिलिटी वैसी की वैसी रहेंगे, मतलब पूरे पैसे देने के लिए, इसलिए वो लाइबिलिटी में एज इट इज लिख दो, क्या नाम से लिख दो, कहाँ लिखो लेकिन, लाइबिलिटी में एज इट इज लिख देते। यानी ये जो बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम थे उसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिखे डायरेक्ट बाहर, क्लोजिंग में भी इसलिए लिखते क्योंकि उसमें कोई अपडेट आई ही नहीं, कोई भी प्रकार का उससे रिलेटेड पैसा आया गया क्या, रिसीव पेमेंट हुआ क्या, नहीं, इसलिए लायबिलिटी एसेट की वैल्यू बदली नहीं। वैसे नेचुरली होना, नॉर्मल होना क्या चाहिए था कि अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको इस साल पेड कर देना नहीं चाहिए था, लेकिन अपने मन से पेड करेंगे, अपन पेमेंट में दिया है क्या, वो करंट ईयर के जितने भी पेमेंट है रिसीव पेमेंट में वही देता दिया है क्या, नहीं तो अपने मन से नहीं पे किया मानेंगे, मतलब अपने मन से क्या को मानेंगे, जैसा का वैसा मान लेंगे, और वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे लाइब्रेरी में। समझ में आया क्या बोले, आगे आ जाएंगे। अब क्या करिए, स्टेप नंबर 1 में जो भी कर सकते थे कर लिए, क्या क्या कर लिए तुमने स्टेप नंबर 1 में, एडजस्टमेंट किए, 2 इसे कर लिए, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, वैसे तो ओपनिंग बैलेंस शीट से करते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट दिया ही, तो डायरेक्ट आ जाएंगे रिसिप्ट पेमेंट में, ओपनिंग जो कैश बैंक का बैलेंस है इसको कहाँ लिखिएगा गाँव वालों, लिखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हम शौक से किए हैं चीजें तो शौक पूरा करेंगे, हल्का शौक नहीं करेंगे, समझ रहे हो क्या, पूरा शौक करिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाए तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखिएगा, नहीं का होगा, ध्यान दिया, बताइए ना, आउट इज कैश इन हैंड और कैसेट बैंक 3,000 और 3,000, 20,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, क्लोजिंग में लिखने उसका एक ही इफेक्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चले गए। क्यों, क्योंकि आज अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का शौक लगा, इसलिए हमने बनाए और लिखे भी एक ही पे। कब नहीं लिखते, जब दिया रहता तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। आगे, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया, सब हो गया बोल दो ना सर, नहीं ये वाला होने का है। रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट जो है 850 क्या है सर, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब चिल्लर रेवेन्यू इनकम, ये अपने इनकम में चुपचाप लिख दीजिएगा। 850 की अमाउंट को इनकम में क्या नाम से लिखूं सर, कितना, 850। उसके बाद आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेशनरी पेमेंट में मतलब वो हमारा क्या है, और स्टेशनरी के एक्सपेंडिचर को कहाँ जाके लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में एक ही जगह है, इधर कोई अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है क्या, अपन केबीसी तो घेर रहे नहीं कि अपने को 4-4 5-5 ऑप्शन दे दे रहे, 4 ही रहते वैसे, लेकिन फिर भी अपने स्टेशनरी के एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस लिखने की एक ही जगह है, वो तो बोलो ना हर्ष, अत्यंत हर्ष के साथ बताओ हर्ष, कि एक्सपेंसेस को कहाँ लिखना चाहिए हाँ हर्ष, हाँ एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में, वो तुमको कॉन्फिडेंटली बोलते आ रहा है कि तुम किसी बाजू वाले ने बोला तो उसका रिपीट किए, उसने कुछ भी बोल दिया, मंत्र फूक दिया कोई भी, और तुमको बोला ऐसा ऐसा बोलते जा रहे भैया, तो ऐसे तुम्हारे को मंत्र कोई भी दे देगा मंत्र, तुमको मालूम है तुम क्या बोले हो, सही बोले हो क्या तुमने, एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए, ठीक है ना। रिपेयर टू फर्नीचर भी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस की तो जात में ही लिखा है कि वो एक्सपेंसेस है करके, तो 4 एक्सपेंसेस, रेंट को ऑलरेडी लिख चुके, डबल मत लिखिएगा। जिन गरीबों के पास में किताबें हैं वो लोग बोल के बताइएगा, कुछ बच्चे ज्यादा के अमीर है, वो लोग किताबें किताबें नहीं खरीदते, बोले बहुत पैसा है बोले मेरे, तो बोलो ना एक एक करके बोलो। स्टेशनरी कितना सरी, और कितना स्टेशनरी है, 6,000। अगला
है, उसके बाद में क्या है? सैलरी कितना है? उसके बाद सब कन्फ्यूज नहीं करिएगा। माय मिसलेनियस कितना एक्सपेंसेस? 450 रुपए। उसके बाद एसेट में लिख देते कैश इन हैंड, कैसेट बैंक मतलब पूरा लिखना। कितना लिखना? 250 कैश, 1650 और उसके बाद बैंक 14,000 रुपए। बहुत पैसा आ गया बैंक में तो। अब क्या करिएगा? स्टेप नंबर 3 में ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबसे पहले बंद करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ज्यादा लग रहा? भैया बातें ना करिएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है पक्का? कुछ बच्चे तिरछे में आंसर तो नहीं देख लिए, बोले अगर बीपीसीएट आ रहा तो जरूर था एक्सपेंडिचर ज्यादा। कुछ बच्चे चतरे हैं। 0 0 0 5 और 5 10 का 0 हासिल आएगा, 1 और 5 6 6 9 15 और 4 19 के 9 हासिल आएगा, 1 और 7 8 और 6 14 और 5 19 14 और 5 19 19 के 9 बोलो आओ। 19 के 9 हासिल आएगा, 1 1 और 1 2 23,000 और 850 23,850 29,900 29,900 माइनस 23,850 50 6,050। क्या ज्यादा है, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। एक्सपेंसेस ज्यादा आएगा तो डिफिसिट आएगा कि सरप्लस आएगा? बाय डेफिसिएट। कितना? क्या है डिफिसिट की स्पेलिंग? ऐसा ही ये बस, बाकी सब बढ़िया है। और बताओ बाकी सब क्या है? कितना रुपए डिफिसिट? 8 पे 8 88 अपने क्वेश्चन में आया डेफिसिट। बताइए ना, 6,050 रुपए का डेफिसिट। ये जो डेफिसिट है उसको जाके कायमे से क्या करिएगा? ये जो कारनामा हम किए, कुछ बच्चे खतरे के खिलाड़ी है लेकिन इतना कारनामा आप काय को करते? इतना कारनामा तुम लोग काय में करना, बाजूक से रफ में करना। और ये जो गोले गोले बनाए हैं ना, ये तुम कब बनाना? जब तुम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे तो आइस गोले बनाना। ये मत करो कम से, यहाँ पे गोला मत बनाओ। अपने शौक दूसरे तरीके से भी पूरे किए जा सकते हैं। क्यों? शौक बड़ी चीज है। बताइए ना, बताइए। कैपिटल फंड में जाके माइनस कर देते हैं। तो डेफिसिट कितना रुपए आया था भैया? 6,050 रुपए। बताइए 93,500 माइनस 6,050। 93 में से 6 जाएंगे तो 87 आएंगे, और 87 में से 50 जाएंगे तो 450। तो 86 87 450। नहीं समझे? वो 500 में से 50 के 450, और 93 में से 6 जाएगा 87 आएगा। जिसको समझ में अच्छी बात है, बाकी लोग घर जाना और कोंटे में बैठ के क्या करना, जोड़ घटाना करते बैठे। एक कोंटे में बैठ गए, घर वाले भी खुश हो रहे, बोले पढ़ रहा बच्चे, बोले अपने जोड़ घटाना चल रहा अलग। बताओ बोलो। 12 87 99 99 450 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 का 5 8 और 14 के 4 हासिल का 1 4 5 और 9 19 और नहीं 5 और 9 14 14 15 और 4 19 के 9 बोलो हाउ। 19 के 9 हासिल लेंगे 1 1 7 8 1 9 का 9 हाउ 99 400। तो बहुत भारी लग गया। और जो ओपनिंग बैलेंस शीट शौक से बनाए थे, उस शौक को पूरा करने जा रहे हैं। शौकीन लोगों ध्यान दो, 1,02,000 और यहाँ पे है 20 और 70। मारेंगे ना 70, बोलो ना 20 और 70 90। और वो 3 और 9 12 और 90। तो ये जो ओपनिंग
तो जो क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट में हम बनाए हैं, कल को अगर से क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं रहेगा तो एसेट कंट्रोल कर देना, और जो लाइबिलिटी के 12,000 1,00,000 2,000 में से घटेंगे तो अपने आप कैपिटल फंड आ जाएगा। तो कल को वो जो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एक चीज हम क्या बोल रहे थे, उसको भी बोल रहे थे हम खत्म कर देते, फिर टेस्ट के लिए बुलाना है, फोटो लेना है बढ़िया से। को ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आज बनाए हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने को 90,000 पता पहले से था तो वो टैली हो गया। अगर सेम सिचुएशन में अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में 90,000 का जो अपन ने कैपिटल फंड लिख दिए ना, अगर वो नहीं रहता क्वेश्चन में, वो नहीं दिया रहता पहला लाइन, तो क्या करते थे, उस 90,000 की वैल्यू यहाँ नहीं लिखे रहते, और यही चीज आंसर में कहा नहीं लिखी रहती थी, लाइबिलिटी में अंदर नहीं लिखी रहती थी। तो इससे क्या होता था, वो अपने को मिसिंग फिगर के तौर पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में मिलता था और उसको ही कैपिटल फंड में लिखते थे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में, और फिर अपडेट करके लिखते थे, तो ऑटोमेटिक बाद में बैलेंस शीट टैली होता था। रोज ही तो रिकॉर्डिंग होती है, आज कौन सा आप लोग को अलग लग रहा है, थोड़ा सा हम खर्चा किए हैं, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाने दो। समझ गए क्या बोले? तो आंसर जितना दिया उतना आ रहा है। तो आज के लिए ठीक है इतना। आप लोग का एक सरप्राइज टेस्ट है आधे घंटे का, सबको लिए कंपलसरी है। आधे घंटा टेस्ट देंगे और उसके बाद में अपना बाजू में रहेगा क्लास मैम का 4:30 बजे से। मैम का 4 बजे मैम ने मैसेज किए थे, मैम को थोड़ा रिप्लाई कर दिए हमने ग्रुप में अलग से मैसेज करके, मैम 4:30 बजे ही आएंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, टेस्ट दो कंपलसरी है, आधे घंटे का टेस्ट है, तो जल्दी से टेस्ट खत्म करते हैं और फिर बाजू जाने का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नहीं कि अंदर अंदर बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो वहीं बैठो, बस छठवा बच्चा अंदर यहाँ पे आने वाला है, छठवा छठवा 5 और 1 6, तो अंदर अंदर सरक के बैठो। गर्ल्स के बाजू गर्ल्स को भी बिठाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ओ भैया, ओ भैया, अंदर जाइए ना भैया। ओ बाबूजी, प्लानिंग बाद में करना, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। ये देखो मेरा ये पाउचा हुआ सही जगह, सही जगह। ए भैया थोड़ा ना ये इधर उधर मत करो, मेरा पाउचा ईमानदारी से ये लो, उधर बाजू बाजू दे दो, पीछे दे दो, थोड़ा सा बंडल पूरा दे दो, इतना पूरा पीछे दे दो, हम लोग देखेंगे। उधर भी दे दो आधा बंडल, उधर भी दे दो थोड़ा सा, सही सलामत पहुंचाओ। लो भैया, लो भैया।